हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल मीट क्या होता है और हम टीचर्स गूगल मीट को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। गूगल मीट आपके पास एक वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के काम में आता है। तो सबसे पहले हमें अपना एक ब्राउज़र लॉन्च करना पड़ेगा। मैं अपने केस में गूगल क्रोम को चला रहा हूँ। गूगल क्रोम को जैसे ही चलाते हैं तो सबसे पहले एड्रेस बार आता है। ये एड्रेस बार है, यहाँ पर आप टाइप करिए meet.google.com। ये आपके पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने लेकर आता है। यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं अपनी मीटिंग को शेड्यूल करने के। पहला तरीका है कि आप अपनी मीटिंग को अभी शुरू करना चाहते हैं, अभी मतलब अभी शुरू करना चाहते हैं, और दूसरा यह है कि आप अपनी मीटिंग को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 घंटे बाद, यानी कि मीटिंग को शेड्यूल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मीटिंग को अगर अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, तो आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो आपके पास ये ब्लू कलर के बटन्स हैं, स्टार्ट ए मीटिंग, स्टार्ट ए मीटिंग। क्लियर। ज्वाइन मीटिंग आपके स्टूडेंट्स के लिए है, या कोई और मीटिंग चला रहा है और आप उस मीटिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक कर रहा हूं। स्टार्ट मीटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो गूगल ये जानना चाहता है कि ये मीटिंग को स्टार्ट कौन करने जा रहा है, दैट मीन्स मीटिंग का होस्ट कौन है। तो मैं अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पर देता हूँ और इसको वेरीफाई कर देता हूँ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो आपकी एक मीटिंग तैयार हो रही है, याद रखिए तैयार हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्लियर। तो ये जब आपके पास स्क्रीन आता है तो इस समय गूगल आपसे 2 चीजें चेक कर रहा है कि आपका कैमरा इस समय फेल हो गया है, लेकिन आपका माइक्रोफोन ऑन है, और इसको आप यहाँ पर इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका माइक्रोफोन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर कैमरे को ऑन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। और अगर आप कैमरे का डिस्प्ले बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी चीज है, क्योंकि हम सब जूम पर बहुत काम करते हैं तो जूम पर आपके पास मीटिंग आईडी आती है, तो आपकी मीटिंग आईडी भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये जो आप देख रहे हैं। सो दिस इज योर मीटिंग आईडी। क्लियर। आप इस मीटिंग आईडी को कॉपी कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप या आपके पास फेसबुक ग्रुप या आपके पास स्नैप होमवर्क पर, जहां पर भी आप शेयर करते हैं वहां पर इसे शेयर कर लें। क्लियर। शेयर करने के बाद अब आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है। बेसिकली अभी मीटिंग प्रिपेयर हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। सो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। सो ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से अगेन एक स्क्रीन आएगी। तो आपकी मीटिंग अब स्टार्ट हो गई है। क्लियर। और यहाँ पर देखें कि ये वही आपके पास URL है जो आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। क्लियर। तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं, और इस समय इंस्टेंटली अगर किसी बच्चे का आपको ईमेल आईडी याद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसके ईमेल आईडी को यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक ईमेल आईडी है, मैं इसको इनवाइट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से ईमेल आईडी डाल के आप एंटर बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन्विटेशन उस पर्सन को पहुंच जाएगा। क्लियर। मैं इसे फॉर द टाइम बिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक। सो यहाँ अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है, दैट इज मैं, प्रेजेंटर। क्लियर। जैसे ही स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे। इसको आप चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या है। क्लियर। इसी के साथ दूसरा बटन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज चैट। जब इस चैट बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी मैसेज अगर आप भेजते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मैसेज आपके सारे पार्टिसिपेंट्स के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। क्लियर। अब मैं आपके पास दूसरी चीजें, आप लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारे आइकन्स जो देख रहे हैं, ये आइकन्स गूगल मीट में ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं। ये आपके पास गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस क्या होते हैं, इसके लिए एक मैंने छोटा सा वीडियो और बनाया है जो आप इसके बाद अभी देख सकते हैं।
अब हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं जो हमारे पास इस समय अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहले जो आपके पास बॉटम पर बटन आ रहा है प्रेजेंट नाउ। जब आप प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है, उसे आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है योर एंटायर स्क्रीन एंड सेकेंड इज विंडो और क्रोम टैब। क्रोम टैब अगर आप ये जो हमारे पास है, दीज आर नोन एज क्रोम टैब्स। तो अगर आप सिंपल एक टैब को शेयर करना चाहते हैं तो क्रोम टैब को यूज करिए। विंडो आपके पास मल्टीपल विंडोज भी आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी फायरफॉक्स की विंडो देख रहा हूँ, तो अब हमारे पास दो विंडोज हैं, एक फायरफॉक्स की विंडो है, दूसरी आपके पास क्रोम की विंडो है। क्रोम की विंडो ये है और फायरफॉक्स की विंडो ये है। तो अगर आप इसमें से सिर्फ एक विंडो शेयर करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, और अगर आप पूरी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं तो आप ये योर एंटायर स्क्रीन शेयर करिए। एंटायर स्क्रीन शेयर करने पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये शेयर का बटन आपके पास हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और अब आपकी ये पूरी स्क्रीन आपके बच्चों के पास जाने के लिए तैयार है। सो अब आपके पास ये पूरी स्क्रीन आपके बच्चों के पास जा रही है। ठीक है, तो अब जो कुछ भी आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसे आप अपने कंप्यूटर्स पर लोड करिए और उसके साथ आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी है, दैट मीन्स आपका सेशन ओवर हो गया है, तो आप ये बॉटम पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बॉटम पर हमारे पास है meet.google.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग। जैसे आप स्टॉप शेयरिंग करते हैं तो अब आपकी स्क्रीन बच्चों के पास जानी बंद हो गई है और आपका सेशन हो गया खत्म। सेशन खत्म होने के बाद हमारे पास जैसे कि जूम में होता था एंड मीट। एंड मीट जैसे आप करते थे ऑटोमेटिकली आपका सेशन और बच्चों का सेशन दोनों का बंद हो जाता था। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शंस के थ्रू पहले आप देखें कि बच्चों को एक एक आप यहाँ से रिमूव करवा दें, और रिमूव करने का था उनके पास तरीका ये है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो बटन है आपके पास, जो आपका फोन जैसा बटन है, बच्चों को ये कहिए कि इस फोन वाले बटन पर क्लिक करें और एक एक वो आपकी मीटिंग को छोड़ दें, लेफ्ट कर दें। क्लियर? आप अपनी मीटिंग में से सबसे आखिरी में होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपने मीटिंग लेफ्ट कर दी और बच्चे आपके पास पूरे रूम में हैं और वो आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के मैसेज दे सकते हैं और वो सारी चीजें आपके अकाउंट में ही एक्टिवेट मानी जाएंगी। क्लियर? तो ये आपको एक बहुत छोटा सा ऑप्शन ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी हमारे पास ये तीन छोटे छोटे से बटन देखिए। ये तीन छोटे छोटे से बटन जब आपके पास आते हैं तो यहाँ पर आप पूरी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं एंड चेंज लेआउट। चेंज लेआउट में हमारे पास ये है कि आप अपनी स्क्रीन को किस फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट तभी आपके पास विजुअल हो पाएगा जब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? Now the second option is how to schedule your meeting. Clear? In case of you want to schedule your meeting, in that case you have to click on this button, schedule a video meeting with Google Calendar. आप डायरेक्टली इस स्क्रीन से अपनी मीटिंग को शेड्यूल नहीं कर सकते। मीटिंग को शेड्यूल करने का तरीका है या तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर जाकर calendar.google.com टाइप कर लीजिए। वेट, आई थिंक मिसस्पेल्ड हो गया, कोई बात नहीं। और दूसरा तरीका है हमारे पास कि आप यहाँ पर क्लिक करिए। कैलेंडर की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई थी जिसकी वजह से हमारे पास ये कैलेंडर नहीं। अब आपको सबसे पहले अपनी मीटिंग का टाइटल देना है और यहाँ पर जो भी परमिशंस गूगल मांग रहा है आपको इसे अलाउ करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं जाके सीधे सीधे से TDAV टीचर्स मीट मैंने अपनी मीटिंग का नाम दे दिया। मुझे ये मीटिंग किस दिन करनी है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 22 को मुझे सेलेक्ट करनी है और मैं यहाँ पर एक टाइम डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे ये मीटिंग थोड़ा सा यहाँ पर
4:30 पर मैं ये मीटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये 1 घंटे की मीटिंग है हमारे पास। आप ये मीटिंग का टाइम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर गूगल के केस में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप 24 आवर्स की भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं ये मीटिंग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स की सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 2.5 आवर्स की आप मीटिंग करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है ज्वाइन विद गूगल मीट। तो ये मीटिंग्स आपके लिए गूगल मीट से चलेगी। राइट नाउ वी आर यूजिंग फ्री गूगल मीट्स, दैट्स वाई देयर इज 100 पार्टिसिपेंट्स लिमिट। कुछ दिनों बाद हमारे अपने स्कूल का खुद जी शूट आपके पास आ जाएगा। जी शूट आने के बाद ये जो हमारे पास मीटिंग की लिमिट है 200 पार्टिसिपेंट्स की, ये 250 पार्टिसिपेंट्स पर सेशन हो जाएगी। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास ये है कि आप यहाँ पर इसे सेव कर लें। क्लियर? जैसे आप ये सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिमाइंडर्स आपके पास आ गया कि 21 को आपके पास ये मीटिंग हमारे पास रहेगी। अब आप यहाँ से इस मीटिंग को दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और ये मीटिंग की डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। मीटिंग की डिटेल्स को अगेन आप एडिट कर सकते हैं और मीटिंग के URL, दिस इज योर मीटिंग ID, जैसे कि हमने इंस्टेंट पे किया था उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी मीटिंग की ID है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कॉन्फ्रेंस लिंक टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C के थ्रू, या यहाँ पर इस तरह से राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं।